सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। इसके पहले लेक्चर में हमने हिंदी का व्याकरण जिसमें शब्द भेद ये प्रकार देखे थे और उसमें शुरू के 4 शब्द भेद हमने देखे जिसे विकारी शब्द कहते हैं। आज हम अविकारी शब्द देखेंगे। शब्द भेद में अविकारी शब्द मराठी के लेक्चर में भी हमने देखा है। जो शब्द लिंग वचन या काल बदलने पर भी नहीं बदलते वो अविकारी शब्द होते हैं। हिंदी और मराठी में सेम है। पहले क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण इसी में इसका अर्थ छिपा हुआ है। क्रिया यानी वर्ब काम, विशेषण विशेष जानकारी देने वाला शब्द। तो ये हुआ क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द। यानी एक वाक्य होता है, उसमें एक काम दिया जाता है। अब वो काम कैसे हुआ, कब हुआ, उसका तरीका क्या था, ये जानकारी देने वाला एक शब्द होता है। उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राजू धीरे धीरे लिखता है। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो लिखता है ये काम है, लिखने का काम है। कैसे लिखता है? धीरे धीरे लिखता है। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ? क्रिया विशेषण अव्यय हुआ। उसी तरह से और एक उदाहरण देखेंगे हम। मेहमान अचानक आए। अब आए ये क्या है? क्रिया है। आने का इसमें काम है। अब ये आए कैसे आए? अचानक आए। तो ये अचानक क्रिया विशेषण अव्यय हुआ। दूसरा संबंध सूचक अव्यय देखेंगे। इसी में भी इसका अर्थ छुपा है। देखिए संबंध रिलेशन, सूचक दिखाने वाला, रिलेशन दिखाने वाला, संबंध दिखाने वाला अव्यय। किसका संबंध किससे दिखा रहा है? वाक्य में कोई नाम या सर्वनाम यानी संज्ञा या सर्वनाम होता है, उसका दूसरे शब्दों से संबंध होता है। तो ये संबंध दिखाने वाला ये शब्द रहता है। जैसे का की के का उपयोग होता है। का की के लिए, की तरफ, के पास, के आगे, के पीछे, इस तरह से ये शब्द होते हैं जिसे देखकर हम पहचान सकते हैं ये संबंध सूचक अव्यय है। मैं घर की तरफ चला। की तरफ देखेंगे का की के आया, तरफ आया, तो ये क्या हुआ? संबंध सूचक अव्यय। और एक उदाहरण देखेंगे। चाय मेज पर रखी है। मेज मतलब टेबल। अब देखेंगे पर, मेज पर, यानी ये क्या कर रहा है? अभी ये संबंध बता रहा है। चाय कहाँ है? मेज पर है। तो ये मेज पर क्या हुआ? संबंध सूचक अव्यय हुआ। उसके बाद देखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। हम अच्छी तरह से उसका उच्चारण करेंगे। समुच्चय बोधक अव्यय ये क्या है? समुच्चय कहते हैं जोड़ने को। यहाँ पे 2 शब्दों को या 2 वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द लिखा गया है। ये क्या है? जैसे मराठी में हमने देखा था उभयान्वयी अव्यय, है ना, 2 वाक्यांना किंवा 2 शब्दांना जोड़णारे। बिल्कुल हिंदी में ऐसे 2 शब्दों को या 2 वाक्यों को जोड़ने वाले किस तरह से शब्द रहते हैं? ये और रहता है, परंतु, एवं, क्योंकि, इसलिए, अतएव, तो फिर, ऐसे शब्द इसमें रहते हैं। यहाँ पे इस वाक्य में देखेंगे राजू और रामू मित्र हैं। अब देखेंगे राजू और रामू ये जो मित्र हैं इनको जोड़ा गया और से। तो ये और क्या हुआ? समुच्चय बोधक अव्यय हुआ। उसके बाद देखेंगे तुम पढ़ाई करोगे तो तुम पास होगे। अब देखो यहाँ पे तुम पढ़ाई करोगे एक वाक्य हुआ, तुम पास होगे ये एक वाक्य हुआ। इन 2 वाक्यों को ये तो इस शब्द से जोड़ा गया। तो क्या हुआ? तुम पढ़ाई करोगे तो तुम पास होगे। तो ये तो क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। अब लास्ट में देखेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय। ये विस्मयादि बोधक क्या है? ये हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं होती हैं जो अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग रिएक्ट करते हैं और हमारे ज़बान से कुछ शब्द हम निकालते हैं। उसके बाद ख़ास तौर से ये विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क।
ये देखने के बाद हम पहचान सकेंगे कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक लिखा है, सरप्राइज वाला वाक्य है, अरे तुम यहाँ कैसे। तो ये अरे जो हुआ, ये अरे के बाद एक विस्मयादि बोधक चिन्ह आया, ये देखकर हम पता लगा सकते हैं ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। और एक यहाँ पे देखेंगे, वाह कितने सुंदर अक्षर हैं, तो ये वाह के बाद एक चिन्ह दिख रहा है आपको, एक्सक्लेमेटरी मार्क, बस यही क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। इस तरह से ये 4 अविकारी शब्द हैं जिसे अव्यय भी कहा जाता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो आज हमने क्या देखा है, आज हमने देखा शब्द भेद के बचे हुए 4 प्रकार। इस तरह से शब्द भेद के 8 प्रकार पूरे खत्म हुए। नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। धन्यवाद।